13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अगर मेरी शराइत कबूल कर लोगे तो मोहर तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन सिर्फ मेरी ही बात माननी पड़ेगी तुम्हें। क्या है वो शराइत? कोई रास्ता नहीं इसके अलावा हमारे पास। नोयान को रिहा करके मुआहदे पर अमल करना पड़ेगा हमें। लेकिन नोयान, आप जानते हैं कि वो अमन पसंद नहीं। सादुद्दीन कोपेक के दबाव में आ गए आप। वो जो चाहेगा हासिल कर लेगा आपसे। लेकिन मैं इस गुनाह में आपके साथ शामिल नहीं हो सकता बाबा। भाड़ में जाए आपका जिरका और आपका फैसला। क्या आप सब नोयान की रिहाई के हक में हैं? सल्तनत की बात माने या फिर एक और खूनी जंग के लिए तैयार रहें। अल्लाह अकबर, सभी अल्लाह लिमन हमिदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐ जुल जलाल वल इकराम खालिक व मालिक, तू ही हाकिम है, तू ही मुक़्तदिर है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। या रब, तेरा दीन बहुत मुश्किल में है। फितनों ने बर्बाद कर दिया है हमें। हम ये बात भूल गए हैं कि हम तेरे नबी के उम्मती हैं। हम दुश्मन की साजिशों का शिकार हो चुके हैं। या रब, हमें माफ कर दे। हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर कर दे। या रब्बे करीम, हमारी ताकत बढ़ा दे, हमें मुत्तहिद कर दे। जालिम और काफिरों के खिलाफ हमें ताकतवर बना दे। हमारे जंगजुओं को हिम्मत अता फरमा। या रब्बे करीम, तूने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया। हमें सिराते मुस्तकीम पर चला और इसी राह पर चलते हुए शहादत नसीब फरमा। अपने नाम की हुर्मत की खातिर हमें फतह और गलबा नसीब फरमा या रब। आमीन, आमीन, आमीन।
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह आपकी मदद फरमाए जनाब। बहुत शुक्रिया महमूद साहब, अल्लाह आपका और आपके बेटे का मददगार हो। बहुत मदद की आपने। बहुत शुक्रिया। आप दोबारा यहाँ वापस आएंगे ना अर्तुगरुल भाई? इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपसे हमारी। इंतजार करूंगा मैं आपका। शुक्रिया। अल्लाह आपका मददगार हो। चलें, बिस्मिल्लाह। जवानों, जल्द कबीले पहुंचना है। अमीर मोहतरम, हम उस बदबख्त को आपके हवाले कर रहे हैं जो हमारे खेमों तक घुस गया था। लेकिन अब अगर मेरे खानदान, भाइयों या मेरे कबीले में इसकी वजह से कुछ हुआ तो याद रखिएगा कि इसके जिम्मेदार आप होंगे। गुंदुकतू सरदार, आप भी ये बात याद रखें कि सल्तनत कभी अपने साथ खड़े होने वालों को फरामोश नहीं करेगी। खास तौर पर काई कबीले को कभी तन्हा नहीं छोड़ सकती। रुक जाओ। तूतकिन, क्या कैदियों के साथ ऐसा ही सुलूक करते हैं? दुदुर्गा के सरदार के शायाने शान नहीं है ये सब। सरदार बनने के लिए उस शख्स का खात्मा जरूरी है जिससे आपके कबीले को खतरा हो। उसे खुली छूट देने वाला सरदार नहीं हो सकता। तूतकिन, जिरगे ने अपना फैसला सुना दिया है। हमारे पास जिरगे के फैसले को मानने के सिवा कोई चारा नहीं। मुझे मारने का सुनहरी मौका जाया करने पर अफसोस हो रहा है ना? महाफिजों, काश कि तुमने मार दिया होता मुझे। खेल अभी यहां खत्म नहीं हुआ नोयान, बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। सुलेमान शाह के बेटे तुम्हारे किए गए एक एक जुल्म का तुमसे हिसाब लेंगे। खोलो इसे, ले जाओ।
ये क्या कर दिया हमने? हाँ सुंगुर, क्या कर दिया ये कैसी गलती की हमने? अपने भाइयों के, अपने खानदान के सबसे बड़े मुजरिम को इतनी आसानी से जाने दिया हम लोगों ने। नोयान को मैं मार दूंगा भाई। उसे अगर कैदियों के तबादले से पहले कत्ल किया तो मुआहिदा खतरे में पड़ जाएगा और हमारे सिपा सलार भी मंगोलों के हाथों मारे जाएंगे। जब सादतुद्दीन को बैक हमारे सालारों को छुड़ा कर ले आएगा, नोयान को मार दूंगा मैं। लेकिन मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता। तुम अकेले नोयान के पीछे नहीं जाओगे, समझे? मुझे ही उसके पीछे जाना होगा भाई। नोयान अगर बच गया तो आप जानते हैं वो क्या कुछ कर सकता है। ऐसा है तो फिर मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ मेरे भाई। ये एक ऐसा सफर है भाई जिसमें वापसी मुमकिन नहीं। आप जंगजुओं के सिपा सालार हैं। अगर आप गए तो सिपाही कमजोर पड़ जाएंगे और दोनों कबीलों का इत्तेहाद भी। आपका चलना मुनासिब नहीं। और वालिदा? वालिदा बहुत बाहिम्मत खातून है। उन्होंने पहले भी कई साल मेरी जुदाई बर्दाश्त की। दुआ करना कि अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमाए। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आ रहा हूँ आइकिस। आ रहा हूँ। तमीर दादा, तमीर दादा,
ऐ मेरे रब, जानती हूं मैं फिर औलाद की नेमत से नवाजा है तूने। या रब मेरी कोख में सलामत रखना इसे, ताकि मैं इसे गुंदोख्तों का मजबूत बाजू और उनकी ताकत बना सकूं। दुआएं कबूल करे सलजान। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। हलीमा, मुझे यकीन हो गया कि मैं उम्मीद से हूं। सलजान, इंशाअल्लाह। अब मैं सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे के लिए भी जीऊंगी। मेरे रब ने मुझ पे बहुत बड़ा करम किया है एक बार फिर। नोयान रिहा हो गया। कबीले की बका और भी ज्यादा खतरे में पड़ गई है। हमें जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। सुंगुर कहाँ है? बुलाओ उसे, मुझे उससे बात करनी है। तुम खड़े क्यों हो? वो चला गया। क्या मतलब? कहां चला गया? आखिर कैसे जा सकता है वो? वो मंगोल लश्कर के पीछे गया होगा, जानती हूं मैं, नोयान को अंजाम तक पहुंचाने। वालिदा, तुमने उसे जाने कैसे दिया गुंदोख्तू? वालिदा, नोयान हम में से किसी को भी, ना आपको, ना हलीमा को, ना उसकी होने वाली औलाद को, किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। सुंगुर इसीलिए चाहता था कि नोयान को हम अमन की खातिर रियासत के हवाले कर दें। वो हमारी रियासत और कबीले के जंगजुओं की खातिर शुरू से ही नोयान को मारने का खुफिया मंसूबा बना रहा था। वालिदा, उसने इसीलिए नोयान की रिहाई की पूरी कोशिश की। आ जाओ मेरे शेरों।
ऐ मेरे अल्लाह, इस पौधे को एक तनावर दरख्त बना दे और इसकी शाखों को शुमाल से जुनूब और मशरिक से लेकर मगरिब तक फैला दे। इसकी बुनियादों को मजबूती दे ताकि हमारी नस्लें उनमें परवान चढ़े और तेरा इंसाफ कायम करे। इसे जरिया बना खुशियों का। आमीन। हम सूरज को परचम और आसमान को खेमा बनाएंगे। हम लामहदूद वादियों में अपने घोड़े दौड़ाएंगे, अपनी तलवारों से मोहब्बत करेंगे और अपने लश्कर मजबूत बनाएंगे। ये परचम हमारा सारी दुनिया में इंसाफ का बोलबाला करेगा। हम अपनी मुकद्दस तबलीग दरियाओं और पहाड़ों के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। यह तुम्हारी फतह नहीं बल्कि मौत थी नोयान। तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए। अगर ये वाकई मौत होती मेरी, तो मेरा सर तन से जुदा हो चुका होता अब तक। नोयान के जहन्नुम में खुशामदीद अर्तुगरुल। कौन हो तुम? इस जहन्नुम का शैतान। मंगोलों की दुनिया में खुशामदीद। तुम्हारे कबीले ने मुझे रिहा करके अपनी मौत को दावत दी है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं निकले। तुम्हें अपनी किस्मत से खेलने नहीं दूंगा मैं। मुझे माफ कर दो बेटा। नोयान को तुम जिंदा नहीं छोड़ोगे, ये समझ जाना चाहिए था मुझे। मैं सिर्फ मुआहदे की पासदारी चाहता था तेली तमीर। निशानात सराय की तरफ जा रहे हैं। नोयान को वहीं लेकर गए होंगे। इत्मीनान रखें, वो बचकर नहीं जा सकता। आप कबीले वापस चले जाएं और सिपाहियों को अपने जैसा बहादुर जंगजू बनाएं। कबीले को जरूरत है आपकी। बेटा,
मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। इस सफर का मकसद सिर्फ वसूल शहादत है। मुझे भी अपनी बेटी से मिलने के सिवा और कोई भी ख्वाहिश नहीं रही। चलो भाई। तुम्हारा चेहरा बता रहा है जैसे किसी मुश्किल के हाथों मजबूर हो गए हो तुम। मुश्किलात तो इस दुनिया में आते ही शुरू हो जाती हैं भाई, और ये हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। अगर बता दोगे तो तुम्हारा साथ दे सकूंगा। खत्म हुआ ये सफर भी। हमारी अगली मंजिल क्या है? आखिर इस सफर से हमने हासिल क्या किया भाई? लगता है सफर की थकावट हो गई है तुम्हें। कबीले पहुंचकर आराम कर लेना। थकावट नहीं है भाई, आपकी ये खामोशी मेरे लिए जहर कातिल बनी हुई है भाई। मेरी जान आप पर कुर्बान है। मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा अर्तुरुल भाई। बस ये बताइए, क्या आपको सफर करने का मशवरा किसने दिया था? मुझे किसने कहा इस बात से क्या फर्क पड़ता है तुर्कुत तुम्हें? तुम क्यों मेरे फैसलों पर सवाल करने लगे हो? माफ कर दे भाई, मैं आपसे माफी चाहता हूं। असल में बात यह है कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी अहमियत खो दी है, और आपका मुझ पर से भरोसा उठ गया है भाई। हर चीज का एक वक्त होता है तुर्कुत। फिलहाल सब्र करो तुम, जरा सब्र। खाने के बाद अहलत की तरफ सफर करूंगा मैं। मेरा इंतजार करना है। जिंदगी भर आपका इंतजार करेंगे भाई। अल्लाह आसानी फरमाए। बहुत शुक्रिया भाई। भाई, आज आपके लिए बहुत ही लजीज गोश्त तैयार होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। अब सेहतयाब हो गए हो अब्दुल रहमान? बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह आपसे राजी हो। आपने मेरे जख्मों को ठीक करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अस्तगफिरुल्लाह, हमेशा सलामत रहो। माशाअल्लाह अब्दुल रहमान, तुम्हारे जंगजू दोस्त तुम्हें याद कर रहे हैं। मैं जल्द तुम्हें मशकों वाले मैदान में देखना चाहता हूं। इंशाअल्लाह भाई, बहुत जल्द आऊंगा मैं। इंशाअल्लाह। ये लो। ख्याल रखना अपना। कुछ परेशान लग रहे हैं भाई। सुंगुर को नोयान के पीछे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था मुझे। भाई,
सच पूछें तो उनके साथ जंगजू भेजना फायदेमंद साबित नहीं होता, बल्कि मुश्किलात में इजाफा हो जाता। वो किसी जंग पर नहीं, एक कातिल को कैफर किरदार तक पहुंचाने गए हैं। उसने मुझे भी अपने साथ चलने से मना कर दिया। आप पर दोनों कबाइल के जंगजुओं की जिम्मेदारी है। वो जिस रास्ते पर गए हैं वहां से वापसी का इम्कान बहुत कम है। हो सकता है कि सुंगुर तकीन भाई को नौयान के पीछे चीन तक भी जाना पड़े। दुरुस्त कहा अर्तुग भाई आपने, बिल्कुल दुरुस्त कहा। वालिदा भी बहुत परेशान है। इतने अरसे की जुदाई के बाद वो अपने बेटे से मिली थी कि हालात ने फिर एक मां को बेटे से जुदा कर दिया। भाई, रियासत के हुक्म के मुताबिक नौयान को रिहा करना हमारे लिए बेहतर था, और सुंगुर तकीन भाई ने जो इक़दामात उठाए हैं उसी में खानदान की भलाई है। आगे जो अल्लाह की मर्जी। आप अपने आप को बिल्कुल हल्कान मत करें। शुक्रिया अर्तुग भाई, शुक्रिया। सुंगुर तकीन, कहाँ चले गए तुम? वालिदा, पानी पी लीजिए। जीती रहो बेटी। आप परेशान लग रही हैं वालिदा। अर्तुरुल भी मौजूद नहीं, सुंगुर भी कहीं चला गया। इंतजार फिर शुरू हो गया मेरा। न जाने ये इंतजार कब खत्म होगा, या शायद अब। वालिदा, आप खुद को यूं हल्कान मत कीजिए। हर रोज एक नया गम है, एक नई आजमाइश है हर रोज। अल्लाह से दुआ गो हूं कि मेरी सांसें उस वक्त तक बंद ना करना जब तक सही सलामत लौट ना आए मेरी औलाद। सब ठीक हो जाएगा। देखिए, हमें अमन तब नसीब हुआ जब कोई उम्मीद नहीं थी। अर्तुरुल और सुंगुर तकीन भाई भी जल्द लौट आएंगे। कौन सी ऐसी आजमाइश है जिसका सामना हमने बहादुरी से नहीं किया? सुकून जल्द नसीब होगा। सुकून? सुकून नहीं हो सकता मेरी बच्ची जब तक कबीले में ये गद्दार मौजूद हैं और उनकी इतनी जुर्रत होगी कि वो मेरे खेमे में आकर मेरे बेटे के सामान में से वो मोहर चुरा कर ले गए। नौयान तफा हो गया, लेकिन गद्दार अभी भी मौजूद हैं। वालिदा, अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने आपके सवालात का सामना नहीं किया। वो लोग जो हमारे खेमे में आते रहे हैं वक्तन फवक्तन। किसकी बात कर रही हो तुम? आपने कहा था कि आप अपनी बहुओं से भी तफ्तीश करेंगी। तुम जाकर गुंजाकुल को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। आपका हुक्म सर आंखों पर।
दुनिया फतह करने का इरादा है तुम्हारा? क्या इस तरह करोगे? किसी दरिंदे और वैशी की तरह? और तुम कब तक महल की औरतों की तरह ढोंग रचाते रहोगे? दुनिया फतह करने के लिए उसूलों और आदाब के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तुम्हें उसूलों और आदाब को जानकर क्या हासिल हो गया? तुम्हारे सब इलाके हमारे कब्जे में हैं। तुम्हारे सारे शहर और सारे मुकद्दस मकामात। तुम्हारे सिपाहियों की लाशें सहरा में बिखरी पड़ी होंगी। सारी जिंदगी इसी तरह जलील और रुस्वा होगे और हमेशा लानत बरसती रहेगी। बकवास बंद करो अपनी। तुम मुझसे चाहते क्या हो? नोयान, अगर अब तुमने अपने गंदे थूक से मेरे खाने को खराब किया तो बदकिस्मती से मेरे लजीज खाने का जायका भी खुद ही मैं बर्बाद कर लूंगा तुम्हारे खून से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद सुलेमान शाह के फर्जंद अर्तुरुल। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह सफर खुशगवार गुजरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। जो जगह चाहिए थी वो ढूंढ ली है मैंने। ये सब हम नहीं सुनेंगे बेटा। तो फिर कौन सुनेगा? हम इजाजत चाहते हैं। खुश आमदीद सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल। हमें सब कुछ बताओ अपने सफर के बारे में। इतने अरसे से जो कुछ मैं सुनने का मुंतजिर था, इसलिए कि मैंने तुम्हारी बहादुरी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है।
आह नोयान, आह। अर्तुरुल ने तुम्हारा क्या हशर कर दिया? ये मत भूलना कि तुम्हारी जिंदगी अभी भी मेरे हाथ में है। तुम्हारा सुल्तान सब कुछ जान जाएगा। अब हम मुहज़्ज़ब इंसानों की तरह खा सकते हैं। उगदाई को सारे हालात से आगाह करूंगा मैं। तुम्हें मैंने बचाया है ये बताना मत भूलना उसे। उगदाई को मैं कायल करूंगा कि वो यहां चढ़ाई कर दे, और अगर कायल ना कर सके तो मैं अपने लश्कर के साथ हमला कर दूंगा। सल्जूक को कमजोर मत समझना, कहीं तुम्हें खुद से बड़े लश्कर का सामना ना करना पड़े। सुल्तान अलाउद्दीन की ताकत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। चाहते क्या हो? अनातोलिया का नया सुल्तान बनना है मुझे, और तुम मेरी मदद करोगे। सही वक्त आने पर उगदाई और तुम्हारा लश्कर मुझे चाहिए होगा। क्या कहने, तुम और सुल्तान बनोगे? अगर ऐसा हो गया तो हम सबके लिए डूब मरने का मकाम होगा। दुनिया ही उल्टी हो जाएगी। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है नोयान। तुम बिल्कुल इत्मीनान रखो कोबैक, उगदाई का लश्कर तुम्हारा साथ देगा। खाने के बाद मुझे कुछ देर आराम करना है। तुम्हें जो भी शय दरकार है मुझे बाद में बता देना। इस सरजमीन पर तुम्हें सुल्तान बनाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करूंगा मैं। ये लो तुम्हारी तलवार। मुझे मेरे फराइज की याद दहानी करवाकर हद पार मत करो अपनी। जो कुछ पूछा है मैंने तुमसे उसका जवाब चाहिए मुझे।